हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है वो काफ़ी हीटेड टॉपिक पे है। और नया क्या कह सकते हैं, नया तो नहीं है, मतलब कुछ दिन पुराना तो हो ही गया है, पर इस पर इतनी कंट्रोवर्सी, जितने फसादात हो रहे हैं कि ये नया ही है, मतलब सबके दिमाग में घूम रहा है ये टॉपिक। दूसरी बात, बेमतलब के इस पे स्ट्राइक्स राइट्स हो रहे हैं। अब बेमतलब के क्यों कहा मैंने, डोंट जज बिफोर वॉचिंग द फुल वीडियो। मैं एक्सप्लेन करूँगी मैं बेमतलब का क्यों बोल रही हूँ। और दूसरी बात, आप पूरी वीडियो को देखिएगा, उसके बाद कुछ कमेंट करिएगा। और मैं आपको वीडियो का टाइटल पढ़ के बताती हूँ। टाइटल है इंडियन आर्मी इज़ नॉट अ जॉब, अग्निपथ स्कीम ऑफ इंडियन आर्मी। ये पॉलिटिकल मस्ती की वीडियो है। इसका जो फुल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, आप वहाँ जाके इनके चैनल को सपोर्ट करिए। बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं ये। और अगर हाँ, आपको मेरी वीडियोस ये पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड फ्रेंड्स, डू वॉच द कंप्लीट वीडियो बिफोर मेकिंग एनी टाइप ऑफ कमेंट्स। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो। एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूँगा कि ये गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकाल दीजिए। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूती दिखानी है। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए। तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। ये नौकरी का जरिया नहीं है। क्योंकि अक्सर मेरे पास कई नौजवान आते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूं कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है। नौकरी लेनी है तो रेलवेज में जाइए, पीएनटी में जाइए, और बहुत से जरिए हैं। अपना ओन बिजनेस खोल लीजिए। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा। आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा। इतना है कि जिसने भी जलाई है, जो भी स्टूडेंट है, जिसको भी नौकरी चाहिए, कम से कम ये मत करे कि किसी अनजान आदमी की गाड़ी चला के चल रहा है। बहुत मुश्किल से आदमी गाड़ी लेता है, और जब गाड़ी खड़ी करके जाता है तो कहाँ थी ये हाल पे रेलवे पुलिस फोर्स, कहाँ थी? आज ये इतनी तादाद में खड़े हैं, क्या कर लेंगे? पहले कहाँ गए थे सब? किसी ने भी जलाई है, वो आए यहाँ पे एक बार मेरे सामने, वो बोले ये इंसाफ है क्या? इससे नौकरी मिल जाएगी उनको जेल में। गाड़ी चला दी। अरे मोदी जी से दिक्कत है, नीतीश से दिक्कत है, तो वहां जाइए ना। ये रिफॉर्म क्यों आया? ये रिफॉर्म लॉन्ग पेंडिंग था। सबसे ऊपर वाली आप स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट आज की नहीं है, ये 1989 की स्टेटमेंट है। 1989 में ये काम शुरू हुआ था। हमारी तमन्ना थी कि ये काम शुरू हो, बट उसकी और भी कई सारी पहलू थे। वो चाहता था कि ऑफिसर की एज कम हो, कमांडिंग ऑफिसर की एज कम हो, टीथ टू टेल रेशियो कम हो। तो एक एक करके ये काम शुरू करा गया। कमांडिंग ऑफिसर की एज कम करी गई, जो हमारी टीथ टू टेल रेशियो है वो कम करी गई। उसके बाद कारगिल रिव्यू कमेटी के अंदर अरुण सिंह कमेटी ने बोला एक सीडीएस का गठन होना चाहिए, वो काम हुआ। अब उसी चीज को आगे ले जाते हुए हमने जो नेक्स्ट रिफॉर्म था वो था कि किसी तरीके से जो एज हमारी 32 साल है, ये देखिए ये बता रहा है 30 साल 1989, आज ये 32 साल पहुंच गई है। 32 साल को किस तरीके से 26 साल ला सके। ऐसा क्यों? हमारे को यूथफुल प्रोफाइल चाहिए। ये क्यों चाहिए? बिकॉज आप सबको मालूम है 2030 के अंदर हमारे देश के अंदर 50% पीपल 25 साल की उम्र से कम हों। क्या ये अच्छा लगता है कि देश की सेना जो रक्षा कर रही है दे आर 32 ईयर्स? ये हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम किसी तरीके से यंग हो जाएं।
फ्रेंड्स वीडियो हुई ख़त्म। हमने वीडियो में जो देखा कि वीडियो की जो शुरुआत हुई हमारे लेट विपिन रावत के स्टेटमेंट के साथ हुई है, जहाँ उन्होंने जस्टिफाई किया, क्लैरिफाई किया हमारे यूथ को कि अगर आप इंडियन आर्मी एज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट समझ के ज्वाइन करो तो डोंट ज्वाइन इट। इंडियन आर्मी आप तभी ज्वाइन करो जब आप फिजिकली और मेंटली फिट हो उन सारे अनफॉर्सीन इवेंट्स को, उन सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए। और देखिए, आप इसको नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की तरह नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कुछ ही बदल सकता, और बदलेगा इसलिए क्योंकि भाई जैसे सिचुएशन होगी, जैसे कंट्री को ज़रूरत होगी, वैसे गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द सिक्योरिटी। दूसरी बात कि ये जो जितने भी ये जो अग्निपथ योजना के तहत जितने भी जो अग्निवीर वाला स्कीम में लोग इतने स्ट्राइक, इतने दंगे, इतने पब्लिक प्रॉपर्टी को लॉस, ट्रेन को जलाना, गाड़ियों को जलाना सब कर रहे हैं, तो उन लोगों से मैं मतलब अगर वो रियली इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो क्या वो ऐसे देश की सेवा करेंगे? आई डोंट थिंक कि अगर किसी के अंदर स्पिरिट होगी कंट्री को सर्व करने का तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी को ऐसे डिस्ट्रॉय करेगा। I know कि India is the largest democracy and being a citizen of India you have a right to protest, but that too of a peaceful protest, and yet you are enjoying the right to protest, you have a duty to fulfill, and that duty is to keep the protest peaceful and meaningful. तो आप इस तरह से जब दंगे फसादात करोगे तो फिर आपकी तो रिस्पेक्ट ही नहीं है ना, फिर आप तो उस लायक ही नहीं हो। आप खुद सोच के देखो, आप इतने दंगे फसादात कर रहे हो, इतने पब्लिक कितने ट्रेन जला दिए, क्या क्या जला दिया। अगर एक FIR हो गया आपके नाम पे तो क्या आप जा सकते हो गवर्नमेंट जॉब में? फिर वो तो एज ही ख़त्म हो जाती ना। फिर FIR लड़ते रहो, केस होगा, ये होगा, फलाना ढिमकाना, अपने को सॉल्व करते रहो, फिर तो गया काम, फिर बन जाओगे इंडियन आर्मी में। और दूसरी बात कि आप इस चीज़ को समझो कि ये जो चीज़ थे, हर चीज़ में रिफॉर्म ज़रूरी है। एक तो हमारी कंट्री ना इतनी घिसी पिटी चीज़ों की आदत पड़ गई है ना कि गवर्नमेंट कई चीज़ चाह के नहीं हटा पाती है। वो चाहती है कि इस चीज़ को हटा दे, क्योंकि अपने कंट्री में ना जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की। मतलब नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इन द सेंस कि जो हम सब्सिडीज़ दे रहे हैं, बहुत लोग मुझ पर क्वेश्चन उठाना स्टार्ट कर देंगे, अरे सब्सिडीज़ तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इन्हेंस करता, ब्ला ब्ला ब्ला। आई नो इट इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर बहुत ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, उसको रिड्यूस कर सकती है। और ये बहुत चीज़ें पर गवर्नमेंट करती नहीं है ना भाई, लोग चढ़ जाएंगे, दंगे फसादात, हर पता सुनना ही नहीं है, चेंज के लिए तैयार ही नहीं होना है। मतलब आप जब रिफॉर्म नहीं करोगे किसी चीज़ में तो फिर वो चीज़ें ओल्ड आउटडेटेड हो जाएंगी, और दुनिया रिफॉर्म पे चलती है, चलने का नाम ही ज़िंदगी है, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते इसको। इतनी मुझे सिंपल सी बात है कि अगर आप 4 साल काम करते हो, गवर्नमेंट अपने पैसे से आपको ग्रेजुएशन करा रही है, आपको कहीं पैसा नहीं देना, ठीक है। उसके बाद से आपको इतने पैसे दे के आपको जब निकलते हो तो आपको पैसे देती है, उससे आप जॉब कर सकते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और 25% तो उसमें रह लेंगे। बाकी लोग को भी 10% लोग को भी और रिजर्वेशन देने की बात कही गई है। इसके अलावा जो बड़े बड़े आनंद महिंद्रा ने भी कहा कि भाई उनको काम देंगे, तो फिर आपकी जो एक रेपुटेशन बिल्ड होगी, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी एब्जॉर्व करेंगी, तो ये अच्छी बात है ना। आप इसको पॉजिटिव, ऐसे भी आप क्या कर ले, 21 साल में कौन सा क्या ऐसा स्थायी जॉब आप पा जाते हैं, मुझे इतना बताओ। गवर्नमेंट आपको ले जाएगी, आपके ब्रेन को, आपको मेंटली और फिजिकली इतना स्ट्रांग बनाएगी कि जीवन में आप कोई भी काम करोगे तो वो बहुत सक्सेसफुल होगा। आप राइट्स कर रहे हो, आप दंगे कर रहे हो, इससे क्या मिलेगा आपको? क्यों गवर्नमेंट रिफॉर्म ना करेगी सिस्टम में, सब कुछ पुराने सिस्टम की तरह चलता रहे, तो फिर आप अपने अंदर रिफॉर्म क्यों नहीं ला रहे? मतलब फिर आप फिर अपने अंदर, आप भी चलो पुराने धर रहे हो, मोबाइल मत चलाया करो। जैसे पुराने लोग रहते थे ना, चिट्ठियाँ लिख के बातें करते थे, वैसे क्या करो। मोबाइल के तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी तो है ना, ऑब्वियसली ना। अब जितने यूथ है सब अग्री करेंगे कि मैं एक सिंपल एग्जाम्पल बता, जब आप अपने को अपडेट कर रहे हो टाइम के साथ सीख रहे हो, तो सिस्टम क्यों नहीं अपडेट होगा? फिर आप भी मोबाइल ना चलाओ ना, फिर चिट्ठियाँ लिखो, जैसे पुराने लोग तारों को देख के डायरेक्शन, वैसे डायरेक्शन फिर ना यूज करो गूगल मैप। अपने को तो रिफॉर्म करना है, पर सिस्टम रिफॉर्म ना हो, उस रिफॉर्म के लिए हमें तैयार नहीं रहना है भाई। आप कंट्री को सर्व करने के लिए जा रहे हो, आपके पास कितनी प्राउड फीलिंग रहेगी कि आप 4 साल मिल रहे, लोग तरसते हैं, उसके साथ आपको इतना अच्छा पे मिल रहा है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, बहुत सारी कंपनीज आगे भी तैयार है आपको जॉब देने के लिए। तो आई डोंट नो व्हाट एल्स दे वांट, और बिना मतलब का। और ये पता है एक प्रॉपर, और मतलब इसमें बच्चे कम, इनके पास बच्चों के पास पेट्रोल बम कहाँ से आ रहा है इतने ट्रेन वगैरह सब जलाने के लिए? ये एक नेटवर्क के तहत होता है। जब भी कुछ ऐसा होता है ना, तो जो इंडिया के खिलाफ जो भी
पार्टीज़ काम करती हैं, पार्टीज़ इंक्लूडिंग द पीपल हु आर इनसाइड द कंट्री एज वेल एज द पीपल हु आर आउटसाइड द कंट्री। तो को क्या होता है ना, जब भी कोई गवर्नमेंट यूएस और यूएन के फेवर में नहीं रहती है, यूरोपियन कंट्रीज़ के फेवर में नहीं रहती, अपना चलाती है या उनकी बात ऐसे कमांड फॉलो नहीं करती, वो उसको हटा देते हैं। इंडिया में भी बहुत प्रयास हो रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट को हटा दिया जाए, एक फेवर्ड गवर्नमेंट लाएं जो उनकी बात ज़्यादा सुने। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, कुछ नैरेटिव बिल्ड होता है, कुछ लोग प्रोपेगेंडा बिल्ड करते। तो आप तो समझदार हो ना, यूथ से तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि समझदारी का प्रयोग करें। तो प्लीज़ आप समझदार बनो, अलर्ट रहो और ब्रेन वॉश मत होने दो अपना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और वीडियोस पे रिएक्ट करूँ तो उसका आप लिंक कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।